कांग्रेस ने अब तक के सबसे बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राहुल की टीम 24 घंटे के बाद सबसे बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रही है। छोटा मोटा नहीं, 800 से ज्यादा शहरों में सड़कों पर उतरने की तैयारी है। मोदी के खिलाफ लाखों लोगों की बात हो रही है। कोटा में राहुल गांधी की रैली के बाद हालात देखिए किस हद तक इस देश में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तैयारी है वो इतने बड़े स्तर पर है जो अब तक कांग्रेस ने नहीं की थी। 24 घंटे के बाद आजाद भारत में शुरू होने वाला है सबसे बड़ा संभावित आंदोलन, जिसकी चर्चा हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे इस खास चैनल पर आज खास पेशकश होगी। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। संभावित आंदोलन इसलिए क्योंकि अभी जो प्रारूप दिखाई दे रहा है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट में कागज पर दिखाई दे रहा है। प्लानिंग की गई आंदोलन की, और वो भी आजाद भारत के सबसे बड़े आंदोलन की शक्ल अगर अख्तियार कर ली गई, जो कि दिखाई दे रहा है, तो धरातल पर उतरने के बाद उसकी हकीकत तो पता चलेगी, लेकिन लड़ाई जबरदस्त हो जाएगी। क्योंकि लड़ाई राजनीतिक तौर पर होनी है, और इस लड़ाई को राजनीतिक तौर पर इस देश ने कई मौकों पर देखा भी है। ये बात छात्रों की है, ये बात युवाओं की है, ये बात जेन-ज़ी की हो रही है, यहां बात एजुकेशन सिस्टम की हो रही है, यहां बात अनएम्प्लॉयमेंट की हो रही है, यहां बात देश के एजुकेशन सिस्टम में जुड़े हुए लोगों की हो रही है, उसके सिलेबस को तय करने वाले लोगों की हो रही है। और यहां बात पढ़ाई लिखाई के बाद खाली हाथ खुले बाजार में खड़े होकर अपने हक का सवाल उठाने के तौर तरीके को लेकर जुड़ गई है। शायद इसीलिए पहली बार जब सारे रास्ते राजनीतिक तौर पर बंद होते हुए दिखाई दिए, तो फिर वो दरवाजा खुला जिसके आसरे किसी ने सोचा नहीं था कि राजनीति अब इस रास्ते पर अचानक चल पड़ेगी और पूरे देश का परिदृश्य बदल देगी। ये खबर देखिए, मात्र 24 घंटे, जी हां, मात्र 24 घंटे के बाद राहुल गांधी की टीम इतने बड़े स्तर पर पहली बार प्लानिंग कर रही है। एक साथ देश भर के करीब करीब सभी राज्यों के 28 शहरों में कैमरे पर, ऑन कैमरे पर आकर वो टीम, राहुल गांधी की टीम, मोदी सरकार की पोल खोलेगी। दिल्ली से या देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे, उनको इन 28 शहरों में भेजा गया है। कहीं पर पवन खेड़ा, कहीं पर गौरव गोगोई, कहीं पर सुप्रिया सुले, तमाम बड़े बड़े चेहरों को छांट कर एक लिस्ट तैयार की गई है, और यह लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। और यह लिस्ट में बड़े बड़े दिग्गजों के नाम हैं। एक साथ 28 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 28 के 28 शहरों में, और उसी वक्त देश के सबसे बड़े आंदोलन का आगाज होगा। जानते हैं कैसे? देश भर के 800 से ज्यादा शहर जो हैं, इसको टारगेट किया जाएगा। अगर मैं आपको बिल्कुल सटीक नंबर बताऊं तो इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 862 शहरों में आंदोलन शुरू हो जाएगा कांग्रेस का। 862 शहरों में। कैसे, अब वो भी समझिए। पूरे देश में कोई हिस्सा इससे अछूता नहीं होगा, और वहां एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, ये तो होगी ही होगी, क्योंकि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इस लड़ाई को अब तक लड़ रही थी। लेकिन जो दिल्ली से आला कमान ने आदेश जारी किया है, उस आदेश के मुताबिक जो कांग्रेस है, जो मेन बॉडी है कांग्रेस की, जो जिला इकाइयां हैं, शहर इकाइयां हैं, वो भी इसमें शामिल होंगी। क्योंकि अब तक आपने जो देखा है कि आंदोलन, उसमें सिर्फ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, क्योंकि झाकड़ या फिर उदय भानु सड़कों पर दिखाई दिए, दो नेता ही नजर आते थे, और साथ में राहुल गांधी उस मुद्दे को उठाते हुए। लेकिन अब कांग्रेस ने तैयार की है नई रणनीति। जो मेन बॉडी है ना, वो मेन बॉडी इस आंदोलन का हिस्सा बनेगी, और सभी 862 जिला इकाइयां, शहर इकाइयां इसमें शामिल होकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगी। यह आंदोलन क्यों आखिरकार मोदी सरकार की नींव हिला सकता है? यह आंदोलन 9 अगस्त तक अलग अलग जिलों में, शहरों में कंटिन्यू चलता रहेगा। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक, मतलब पूरी जुलाई, 31 दिन उधर हुए और 5 दिन इधर, जोड़ लीजिए 36 दिन के लगभग हुआ। और फिर 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति दिवस, 9 अगस्त, दिल्ली चलो का नारा, और पूरे देश से हुजूम जेन-ज़ी का दिल्ली की तरफ रुख करेगा। और अगर 5% भी देश से लोग निकल कर आ गए, 5% भी, और उन्होंने 5% ने भी दिल्ली की तरफ रुख कर दिया, तो आप अंदाजा लगाइए दिल्ली की हालत कैसे होगी, मोदी सरकार की हालत कैसे होगी।
खुद अमित शाह को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आजाद भारत में इसलिए कहा जा रहा है, ऑन पेपर इससे बड़ा आंदोलन नहीं होगा। 800 जिलों के लिए एक साथ प्लानिंग तैयार की गई है। 862 जिले और शहर इकाइयां। जमीन पर कितना उतरेगा ये आंदोलन, कितना नहीं उतरेगा, लेकिन इसका असर बहुत भयावह हो सकता है मोदी सरकार पर। क्यों? क्योंकि कोटा महज एक ट्रेलर था। कोटा में राहुल गांधी की रैली के बाद हालात इस हद तक देश के भीतर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यहां बात इस देश में 1974 में भी युवाओं के आंदोलन की देखी गई थी। गुजरात से उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद 1975 के आंदोलन को भी इस देश ने देखा। इस देश के भीतर कई युवा छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक तौर पर इस देश की राजनीतिक सत्ता को पलटते हुए हर किसी ने इस देश में देखा है। लेकिन आज सवाल बिल्कुल अलग है, जुदा है। यह सवाल अलग इसलिए है क्योंकि तब और अब के दौर में एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर यह सवाल लगातार गूंज रहा है कि इस देश का छात्र और युवा, जिसकी तादाद करोड़ों में नहीं लगभग 40 करोड़ के आसपास है, और अगर उसके भीतर के उठते हुए तूफान और सवाल उसका जवाब राजनीतिक सत्ता अगर नहीं दे पा रही है या फिर देना नहीं चाहती है, तो फिर परिस्थितियां एक राजनीतिक तूफान की तरफ इशारा करती हैं, या फिर इस देश के भीतर सामाजिक संघर्ष की एक नई परिस्थितियों को जन्म भी देती है। क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से आप इस देश में किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा आपकी चुनावी जीत और हार पर तय होगा। अगर आप विपक्ष में हैं और इन तमाम परिस्थितियों में राजनीतिक सत्ता कुछ भी करती रहे, और अगर उसी चुनावी हार को आप देखें आईने से, तो फिर यह कह दिया जाए कि भैया इस मुद्दे का तो वजूद खत्म, और वहां पर देश के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आंदोलन को आतंकवादियों से जोड़ दें, असामाजिक तत्वों से जोड़ दें, टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दें, तो फिर जवाबदेही और जिम्मेदारी खत्म। इस देश में रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव रेलगाड़ियों के आपस में टकराने के बावजूद हमेशा सही होते हैं। इस देश को चंद करोड़पतियों को, चंद कॉरपोरेट घरानों को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके हाथ में सौंप दिया जाता है। यह सही कहा जाता है कि मोदी जी की पॉलिसी सही है। अब ऐसे में चुनाव जीतने का मतलब मुद्दा खत्म होना, लेकिन यहां कांग्रेस उस लड़ाई को लड़ना चाह रही है जो अब तक कोई नहीं लड़ रहा था, यानी कि जेन-ज़ी की लड़ाई। तो क्या यह मुद्दा एक परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है? इसलिए हमने कहा कि अब तक कांग्रेस ने इतने बड़े आंदोलन का आगाज नहीं किया था जो अब वो करती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नेशनल पिलर, देश की आवाज।